नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक और मैं हूं लोकेश पुष्कर। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे पत्रकार समाज के एक मजबूत स्तंभ मुजफ्फरपुर के लाल मिथुन मिश्रा जी हैं। मिथुन जी, सबसे पहले तो बिहार दस्तक के इस प्रांगण में, बिहार दस्तक के चैनल पे आपका स्वागत है। तमाम बिहार दस्तक के जितने भी सब्सक्राइबर, फॉलोवर, चाहने वाले जो भी लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मिथुन जी ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। मिथुन जी अभी 40 दिनों तक जेल में रहकर, जेल की जो यात्रा कर सकते हैं, जेल की यात्रा करके 40 दिन वहाँ रहकर बाहर आए हैं। सामाजिक लड़ाई है। सामाजिक लड़ाई में जब पत्रकार लड़ता है तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज ही के दिन मैं भी गया था, आज 20 नवंबर मैं भी जेल गया था। मिथुन जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये पूरी जो घटना घटित हुई थी, क्या मामला था? ऐसा क्या हो गया कि आपको जेल तक भेज दिया गया? आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, महीना डेढ़ महीना पहले औराई में भीषण बाढ़ आया हुआ था। भीषण बाढ़ आया तो हमको ऐसे एक खबर मिला कि भाई बांध टूट गया बागमती नदी का। हमको लगा कि भाई बांध टूट गया, हमारा घर दह जाएगा। तो हम लोग भी दौड़ते बाइक वगैरह से गए, वहाँ पर गए तो देखे कि बागमती का बांध वाकई में टूट गया हुआ था। पानी का वेग जो था ना, वो देख के हमको लगा कि नहीं, यहाँ से एक लाइव कर देना चाहिए ताकि लोगों को आगाह कर देते हैं, ताकि कि जो आगे उनको कोई परेशानी नहीं हो। वहाँ से लाइव किए। हमारे जीवन का पहला दिन वो समझिए लाइव का था, जिसमें समथिंग 2500 लोग जो लाइव में जुड़े हुए थे। 2500 लोग जुड़े और उसके बाद वहाँ से हमने लोगों को आगाह किया कि ये पानी कल तक जो है सो NH-77 को क्रॉस कर जाएगा, इस गांव में पहुँच जाएगा, यहाँ के लोग सतर्क हो जाइए। हुआ भी वही। उसके बाद फिर हमने सोचा कि वहाँ के कुछ अधिकारियों या किसी तरह लोगों को सूचना दिया कि भाई अधिकारी के तरफ से भी कुछ मदद मिले यहाँ कि भाई बाढ़ आ गया है, को आगाह कर दिया जाए लोगों को। लेकिन उस ढंग से वहाँ अधिकारी पदाधिकारी का कोई रवैया हम देखे नहीं। उनका टाल मटोल वाला रवैया चालू था। फिर जब पूरे गांव में पानी डूब गया, पूरा गांव वगैरह डूब गया, तो फिर गांव के सारे लोग जो है सो बेचैन हो गए। उसके बाद फिर DM साहब को पता चला। DM साहब लोग आदेश दिए कि कम्युनिटी किचन चलाना है, ये करना है, नाव देना है, ये देना है। फिर भी नहीं मिल रहा था। फिर भी हम दिखा रहे थे कि भाई यहाँ लोग डूब रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था ऐसे जाया जा सकता है। अगर अधिकारी, अगर मान लीजिए कहीं का लोकल हम है तो हमको पता होगा ना कि सारा रास्ता किधर से ब्लॉक हो गया, किधर से है। तो हम सब रास्ते से दिखा रहे थे कि आप यहाँ से आके ऐसे मदद कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ऐसे मदद कर सकते थे। लेकिन कोई जो है सो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो दिखाएं भी अपने वीडियो में कि जो देखिए ये पंडाल लग रहा है, यहाँ पे कुर्सी लगेंगे, नेताजी लोग आएंगे, भाषण देंगे। भाषण भी ना देंगे तो कम से कम वहाँ जो बैठे रहेंगे 2-4 लोगों को खाना खिला देंगे। हम बोले हैं 1 आदमी का खाना बनेगा, 100 आदमी का बिल बनेगा। हुआ भी ऐसा है, हमारे पास सबूत है। अब समझिए उस विपदा में आप कल्पना कीजिए कि कैसा वो समय रहा होगा। उस कल्पना में जिसका घर डूब गया हो, जिसका मकान ढह के टूट गया हो, और उस समय वो सड़क पे आके शरण लिए हुए हैं। उस समय अगर किसी को आप एक टाइम दाल भात तरकारी सब्जी खिला रहे हैं और उसके बदले उसका अंगूठे का निशान ले रहे हैं, तो कल्पना कीजिए। वो दृश्य देखे थे ना, हमको लगा कि क्या भारत में मानवता भी नहीं है क्या? इस आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि हम 600 करोड़, हमको याद है उस समय 600 करोड़ प्लस रुपया वो दिए थे, घोषणा किए थे। इतना पैसा होने के बाद भी एक आदमी को खाना खिलाने के बाद उसको अंगूठे का निशान लिया जा रहा है। ये सब देख रहे थे, चला रहे थे। वहाँ के कुछ अधिकारी, जनप्रतिनिधि को खलल हुआ कि भाई ये तो दिखाएगा तो लूटने में जो है सो नहीं बन पाएगा, कुछ न कुछ उपाय करना होगा। लेकिन गरीब जनता को जो राहत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। सड़क से पानी का लेवल नीचे उतरा तो जो गरीब लोग थे गांव वाले, वो कहे कि भाई चलिए NH-77 पर सारे अधिकारी वहीं पे कैंप था, क्योंकि औराई का बाढ़ का कैंप वहीं पे था। वो लोग आए कि चलिए BDO साहब होंगे, CO साहब होंगे, जो भी DM साहब वगैरह आते हैं वहीं पे आते हैं, सबसे मांगा जाएगा कि भाई दीजिए हमको राहत। सब लोग आए, सड़क जाम कर दिए। और सड़क जाम करने के बाद जो है सो कुछ धीरे धीरे उसमें उपद्रव टाइप के भी लोग थे प्रशासन की तरफ से, और दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुआ, लाठी डंडा दोनों तरफ से चला। उसमें कुछ लोग उधर से भी घायल हुए, कुछ इधर से भी घायल हुए। उसके बाद माहौल वहाँ ख़राब हो गया। उसके बाद प्रशासन जो है सो एकदम, समझिए क्या हम बताएं, अजीब तरीके से लोगों को खहेर खहेर के पीटना शुरू कर दिया। वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, काफ़ी 1000 लाख लोगों ने देखा भी उस वीडियो को। अब समझिए कि उसमें हम तो आए हैं जेल से, तब हमको हम देखे हैं उस वीडियो को। अब उसमें तो हम कुछ प्रशासन को पहचानते हैं और कुछ सिविल ड्रेस में। अब समझिए वो लोग लाठी लिए हुए हैं, वो लोग दौड़ रहे हैं, तो हम तो उनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि वो लोग कौन है। सिविल ड्रेस के प्रशासन है कि कहीं से कोई आए हुए हैं, हमको तो वो भी नहीं पता है कि आखिर उस समय लोगों को खहेर खहेर के पीटा गया, पकड़ा गया।
हम तो वहाँ से निकल गए हुए थे, लेकिन जब घर जा रहे थे तो हमको भी कॉलर पकड़ के और आई के पूर्व थाना प्रभारी रूपक जी जो है सो ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के खींच के ले गए बेदौलोपी पर कि चलो तुम ही सब करवाया है। हम कहे भाई हम मदद कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कैसे बचाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो नहीं नहीं तुम ही सब किया है। वो ले जाके हमको घसीटते हुए जो है सो थाना पर बेदौलोपी पर बैठा दिए। वहाँ के बाद जो है सो प्रशासन जहाँ तक हुआ उनका रवैया जो होता है, 1-2 डंडा हमको पीटे भी उस थाना में बैठा के। फिर बाद में जो है सो हम कहें सर हम यूट्यूबर है, पत्रकार है, हम तो दिखा रहे थे ना तू नेता बन गया है, लगता है कि तू नेतागिरी कर रहा है, ये सब कर रहा है, तुम्हारे ही वजह से ये सब हुआ है। हम कहे सर आप देखिए, समझिए, हमको समझिए आखिर कैसे हम कर किए हैं। नहीं कुछ माने। वहाँ से जो है सो फिर रामपुर हरी थाना ला दिया, वहाँ से फिर जेल जाने का प्रक्रिया हुआ। और यहाँ तक कि वो लोग जो 2 डंडा हमको पीटे तो हमको चोट भी लग गई थी। तो हम सोचे कि भाई मेडिकल सदर अस्पताल में मेडिकल होगा, वहाँ का दवा मांग लेंगे। वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं हमसे पूछा, सिर्फ नाम पता पूछ के फिर कागज़ भर के भेज दिए। हम सोचे कि अब जज साहब हमसे कुछ पूछ लेंगे, उनको कहेंगे कि सर हमको दर्द हो रहा है या कुछ दवा की आवश्यकता, वो भी कुछ नहीं पूछे, खड़ा होकर चेहरा हमारा देख लिए, वहाँ से भी चल दिया। बताइए, ये हाल है जेल जाने तक का। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये कैसी व्यवस्था है? मतलब प्रशासनिक जो विधि व्यवस्थाएं हैं जिसके जिक्र इन्होंने की, प्रशासन की ओर से कहा गया आप नेता बन रहे हैं, तो नेता बनने से इनके किसको तकलीफ हो सकती है? हालांकि ये तो अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे थे। पत्रकार यदि समस्याओं को प्रकाशित नहीं करेगा, समस्याओं पर प्रकाश नहीं डालेगा, तो कौन डालेगा? क्योंकि नेतागण तो आज के समय में अपनी जो भी जन समस्याएं होती हैं उस पर वो पर्दा डालने का काम करते हैं। ये अपना धर्म निभा रहे थे और उस क्रम में प्रशासनिक लोगों ने इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको पकड़कर इनके ऊपर लाठी चार्ज किया। कभी किसी नेता को मैंने मार खाते हुए नहीं सुना। ये पत्रकार के ही ऊपर ऐसा होता है, पत्रकार के ऊपर जुल्म बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। आज के कोई भी नेता कभी भी आप बहुत ऐसे नेता को तो जल्दी अब अमूमन समझिए कि हमको सिर्फ पकड़ा, कॉलर पकड़ के ले गया और उसके बाद का प्रक्रिया हुआ कि जेल में डाल दिए। हम तो बड़े बड़े नेता को देखते हैं कि भाई अगर उस पर एफआईआर भी हो जाता है, उसके बाद महीनों सालों तक यही होता है, फिर वारंट जारी होता है, फिर पूछताछ होता है, जेल जाते भी नहीं और हम कोई चले जाते हैं तो ये बड़ी बात होती है। अब हम जैसे से तो पूछा भी नहीं गया, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, फिर भी घसीट के ले गए। नहीं, कहीं ना कहीं जो आपने जो बातें बताई हैं, मुझे तो, मैं भी पत्रकार हूँ, 10 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो जो मेरा अनुभव कहता है कहीं ना कहीं ये आपके मनोबल को तोड़ने की साजिश थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी पत्रकारिता में कहीं ना कोई तो मजबूती इस प्रकार की है कि आपसे कोई डरा हुआ तो है। बिल्कुल है। आखिर हम मान लीजिए औराई की सड़कों में को दिखाते हैं, औराई की व्यवस्था को दिखाते हैं, मुजफ्फरपुर नगर निगम की व्यवस्था को दिखाते हैं, अखाड़ा घाट में पुल 10 सालों 20 साल हो गया नहीं बन रहा है उसको दिखाते हैं, औराई में समझिए बागमती नदी पर चचरी इतना 10 सालों से है उसको दिखाते हैं, औराई की हॉस्पिटल व्यवस्था क्यों नहीं सुधरता है उसको दिखाते हैं, औराई ब्लॉक में चले जाइएगा बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है उसको दिखाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो हो सकते हैं उसमें नाराज़ वाले हैं सब, क्योंकि सब तो आजकल भ्रष्टाचार का ज़माना है। बिना पैसा का हम अभी भी बोलते हैं, आपके कैमरा पे बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, अभी हम ब्लॉग जाते हैं, हर जगह जाते हैं, आज के डेट में बिना पैसा कहीं कोई काम नहीं होता है। अगर होगा भी तो आपको नेताजी को पहले फ़ोन करना होगा या कोई अधिकारी से पैरवी करवाना होगा, तभी जाके आपका काम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को लेकर डर का माहौल तो है। अगर हम जिस तरीके का अनुमान लगा रहे हैं, आप जैसे अगर कुछ पत्रकार भी अगर मुजफ्फरपुर में एक्टिव हो जाएं तो ये जो प्रक्रिया हुई ये अब नहीं हो पाएगी और लोग डरेंगे। नेतागण या जैसे भ्रष्ट अधिकारी जो लोग हैं जो इस प्रकार से चाहते हैं कि नहीं नेता हैं तो हम पत्रकारों के ऊपर या सामाजिक कार्य कर रहे लोगों के ऊपर अगर हम आवाज़ उठा लेंगे या उनको शोषित कर देंगे तो ऐसा कुछ ना कुछ तो घट जाएगा ऐसा। अच्छा मिथुन जी, जेल में आप गए, जेल से बाहर आए, आपने वापस से पत्रकारिता शुरू कर दी, आपको डर नहीं लगा? हम जेल गए तो उससे पहले भी हमको डर नहीं था। हम सोचते थे कि क्या होगा भाई, हम सरकार के ऐसा देखिए हम पत्रकार हैं, हमारा मानना है, आप भी हमसे बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत लोग सीनियर लोग भी देखेंगे, हमारा मानना है कि हम सवाल तो सत्ता से ही पूछ सकते हैं। हमको जो लग रहा है, अब बताइए कि अगर कोई कुछ व्यवस्था नहीं बदल रहा है तो उसके लिए तो वर्तमान में जो सरकार है उसी को हम कह सकते हैं ना कि भाई व्यवस्था को बदला जाए। अब हम किसी भी, अब मान लीजिए कि आज के डेट में अगर हम पत्रकार हैं तो हम ही नहीं इस चीज़ को दिखाएंगे कि अब हम पूछेंगे कि हम पिछले वाले काहे नहीं किए, चाहे उससे पिछले वाले नहीं किए, हमको तो वो नहीं लगता। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसी से हम सवाल पूछेंगे कि आखिर ये व्यवस्था को बदलना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए, हमको तो यही मानना है। अच्छा मिथुन जी, अब आगे की क्या योजना है? आप पत्रकारिता इसी तरीके से जारी रखेंगे
या अपने जो चूँकि पत्रकारिता करने के कारण ही आप अंदर गए, तो क्या अपने जो तेवर है आपका, जो पुराना जो आपका तेवर है, उसमें कोई बदलाव का भी कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? जेल से जब निकले ना जेल गेट पे, तो हमको लगा कि क्या होगा, बाहर लोग गाली दे रहे होंगे कि क्या कर रहे होंगे, कि बड़ा नेता बन रहा था या पत्र, बहुत ऐसे लोग भी थे कि गांव में चाहे हर जगह बोलते थे बड़का पत्रकार बनता है, व्यवस्था बदलने चला है। तो हम सोचे कि सही में जेल गेट के बाहर हम निकलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कोई होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या सोचते होंगे, हमारे गांव वाले भी कैसे सोचते होंगे, जिला वाले कैसे सोचते होंगे, क्योंकि अंदर तो ट्विटर का वगैरह का ज़माना है नहीं जो हमको पता चले कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हमारे बारे में लिखे हैं। तो फिर जब जेल गेट के बाहर निकले तो वहाँ समझिए हमारे 30 से 40 समर्थक वहाँ पे माला लेके खड़े थे। जब निकले तो वो लोग कहा कि मिथुन मिश्रा जिंदाबाद। तो हम कहे भाई हम नेता नहीं है, काहे जिंदाबाद कर रहे हो, माला वगैरह पहनाने लगे। फिर वहाँ से निकले गए गांव में, तो गांव वाले भी समझिए रात के 10 बज रहे थे, अमूमन 50 से 60 ग्रामीण जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, यंग से लेके बच्चे से बुजुर्ग लोग हमारे लिए खड़े थे कि आज मिथुन आ रहा है। सब हमारे दरवाजे पे इंतज़ार कर रहे हैं कि मिथुन आ रहा है। अब समझिए उस समय हमको लगा कि अरे भाई लगता है कि कुछ हमने अच्छा किया है। इमोशनल हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल आँख से। हाँ, जब हमारी मम्मी थी घर पे, हमको माला पहनाई, हम आशीर्वाद लिए, हमको लगा कि नहीं, जनता जो है सो सच के साथ देती है, जिनको सत्य पराजित नहीं होता है। फिर जाके हमने 2-3 दिन तक अंदर से निकले तो अंदर हमारा तबीयत अस्वस्थ था, बोल नहीं पाते थे, धड़कन काम नहीं कर रहा था, हाथ थरथरा रहा था, अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि आखिर कैसे होगा। संभल पता किए कि भाई मेरा माइक कहाँ है, तो माइक डिक्की में से गायब है, मेरा व्यवस्था टाइपोड कहाँ है, और सब गायब है। हम सोचे अब कैसे होगा भाई, एक तो इतना अभी ये हुआ। फिर जाके माइक किसी से, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, एक आदमी कोई माइक दे दिया है, अभी ऑर्डर हम ऑनलाइन किए हैं, और कोई माइक दे दिया, फिर मोबाइल ले लिए। फिर हम कहेंगे नहीं, व्यवस्था तो लोगों को दिखाना चाहिए। तो फिर हम एक पहला वीडियो बनाए कि हम जेल से आ गए हैं और हम वही कार्य करेंगे जो कर रहे थे, और इससे नहीं दोगुना रफ्तार में करेंगे। सिर्फ इतना कह के छोड़ दिए 2-3 दिन तक। फिर हमको लगा कि नहीं, व्यवस्था तो बदलना है। अब इसको हर जगह भी हमको, अब समझिए ऐसा हो गया है कि हम किसी को पहचानते हैं ही नहीं। शहर पे हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, मिथुन भाई मिथुन भाई मिथुन भाई, हम कहें कि भाई क्या कुछ ना कुछ तो लोगों में हम क्या करके गए हैं। हमको अब लग रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हम अच्छा किए हैं। हम किसी का चोरी नहीं करके गए, किसी का कुछ करके नहीं गए, गलत काम नहीं करके गए, इसीलिए लोग हमको साथ दिए हैं। और नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब आप जेल के अंदर थे तो बाहर में मैं देख रहा था, काफ़ी लोग आपके समर्थन में थे। लोग आपके जल्द से जल्द बाहर आने की कामना करते थे। इस न्याय प्रणाली पे लोग, वैसे लोग जो शांत रहते हैं, जिनके लिए हम और आप जैसे लोग आवाज़ उठाते हैं, वैसे लोग आपकी आवाज़ बन रहे थे। तो मुझे ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा था कि एक पत्रकार ने काफ़ी सारे सोए हुए लोगों को भी जगा दिया है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा लीक से हट के बात करते हैं। पत्रकारिता एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप पत्रकार हैं, आप तो सर्टिफाइड पत्रकार हैं, क्योंकि जब आप जेल गए, पेपर में खबरें आई, इधर उधर पत्रकार थे, ये सब कुछ हुआ। क्या लगता है आपको कि पत्रकार यदि चाहें तो क्या विधि व्यवस्थाओं को बदलने में उनकी भूमिका कैसी हो सकती है? जब एक पत्रकार जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो हमारी नज़र में वाकई चौथा स्तंभ है और आज भी है। क्योंकि अगर हम चाह लेंगे तो व्यवस्था बदल सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण हम खुद अपने पे कहते हैं। सर, हम अभी ना लोग हमको कुछ जानने लगे या पहचानने लगे हैं। यही मुजफ्फरपुर शहर है, SKMCH परिसर में आपको भी पता होगा कि 150 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल JP नड्डा साहब उद्घाटन किए। किसी का भी नज़र उस अस्पताल के पीछे नहीं गया कि हम सोचे कि भाई इस अस्पताल को बना है इतना अच्छा, तो इसका निरीक्षण तो किया जाए चारों तरफ से कि आखिर क्या है इसमें, फैसिलिटी है कि नहीं है। हम जब उस अस्पताल के पीछे गए तो उसका पूरा दीवार क्रैक हो चुका हुआ था। हम वहीं से, हमको तो कोई डरे पीछे गया भी नहीं। हमारा पहले आदमी भी हम नहीं रखते थे, हम खुद को ऐसे मोबाइल पकड़ लिए कि देखिए ये दीवार क्रैक कर गया हुआ, ये देखिए 150 करोड़ का अस्पताल करेंगे। नहीं, JP नड्डा साहब चले गए थे उसके 24 घंटे बाद, अगले दिन डाला। कहीं कोई खबर नहीं चला हुआ था, हम ही उसको चलाएं। उसके बाद हमको पता चला कि रात में वहाँ गेट बंद करके 12 बजे रात में उसको फोड़ फाड़ के रिपेयरिंग किया गया। अब बताइए, हम जैसे छोटे पत्रकार जिसको कोई पहचानता नहीं था, अगर हमने उस खबर को दिखाया, उसका असर अगर 2 से 4 घंटा में हो गया, तो व्यवस्था, हम बड़े बड़े लोग भी इस देश में हैं, हमारे गुरु लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम आप जैसे लोग हैं, अगर चाह लिए कि व्यवस्था बदलना चाहिए तो व्यवस्था बदलती है।
चलिए मिथुन जी, अब आपके अनुभव के आधार पर तो हम लोगों ने बातचीत की, पत्रकारों की भूमिका पे भी हम लोगों ने बातचीत की। लोगों का जो आम जन होते हैं, जिनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, पत्रकारों के साथ उनकी जो सामंजस्य है वो कैसी होनी चाहिए, ये आपको कैसा लगता है? क्योंकि देखिए, मैं जहाँ तक अनुभव कर पाता हूँ, मुजफ्फरपुर में आर्थिक तौर पर आकलन किया जाता है पत्रकारों का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि पैसा दे देंगे नहीं, या पत्रकार ये बात तो बोल देगा, ये काम तो कर देगा। तो लोग, आम जन और पत्रकारों के बीच का जो सामंजस्य है वो कैसा होना चाहिए, वो आप इस पे प्रकाश डालिए, अपने विचार को रखिए। अमूमन अभी तो हम देख रहे हैं, क्योंकि कुछ नेता लोग का भी हमने इंटरव्यू किया है, कुछ सेलिब्रिटी वगैरह का भी हमने इंटरव्यू किया है। तो आजकल हम देखते हैं, एक जगह हम भी गए थे, तो जाने से पहले वो कहते हैं कि सवाल क्या पूछिएगा। हम कहे सवाल क्या पूछिएगा, जो हमको लगेगा। अगर मुजफ्फरपुर के आप नेताजी हैं तो मुजफ्फरपुर की व्यवस्था के बारे में पूछेंगे, अगर आप कहीं के ज़िला के सांसद हैं तो सांसद लेवल का जो सवाल होगा वो पूछेंगे कि आखिर जो व्यवस्था है वो कैसे होगा, इससे आगे आपका क्या मतलब प्लानिंग है, आप कैसे इसको कीजिएगा। तो यही सब सवाल पूछेंगे। लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। फिर हम कहते हैं कि तब तो हमारा इंटरव्यू आपसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, तब हम कहते हैं हमारा इंटरव्यू आपसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत कम नेताजी का आप इंटरव्यू देखते हुए, हम पब्लिक के जेन्युइन मुद्दा को दिखाते हैं। लेकिन हाँ, अब रही बात पत्रकार का, तो आजकल अपने सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। इसमें हम मानते हैं कि ठीक है, हर आदमी का, बिहार के हर आदमी के, देश के हर आदमी का योगदान होना चाहिए व्यवस्था बदलने में। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो माइक भी ले लेते हैं, एक माइक खरीद लेते हैं, कैमरा होता ही है उनके पास, और वो भी निकल जाते हैं कि पत्रकारिता के लिए हम भी पत्रकारिता करेंगे, और वो भी कहीं कहीं पहुंच जाते हैं जैसे तैसे। आजकल बहुत इसके लिए हम लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं कि उसमें बहुत लोग गलत भी जुड़ गए हुए हैं। हम पूरा विस्तृत इसका नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग गलत लोग आ जाने के कारण भी हम लोग के छवि पर इसका मैं पत्रकारों के एंगल पे सवाल ही नहीं डालना चाह रहा हूँ। जो गलत कर रहे हैं मैं उनके ऊपर जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ अच्छे पत्रकार हैं, मगर आकलन जनता जब पत्रकारों का आकलन करती है तो वह आर्थिक आधार पर क्यों कर लेती है कि हम पैसा दे के इनसे क्यों बुलवा लेंगे, या पैसा दे देंगे तो ये काम कर देंगे। वो ऐसा होना चाहिए, या पत्रकारों के ऊपर जब नज़र जाए तो जनता का क्या विचार होना चाहिए? जैसे मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक समय था जब हम लोग शुरू में पत्रकारिता कर रहे थे, तो मैं एक चीज़ को फील करता था कि यदि किसी के ऊपर कोई समस्या हुई है और यदि उसका भरोसा प्रशासन पे नहीं है तो लोग पत्रकारों पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। आज लोग हिचकते हैं, आज लोग पत्रकारों के पास भी जाने से हिचकते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि पत्रकारों का उपयोग किया जाता है। मैं उस आधार पर बोल रहा हूँ कि जनता का जो नज़रिया बदला है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो किस प्रकार से लोग देखे, पत्रकारों को देखे तो सेफ मोड में आए, ऐसा क्या होना चाहिए? इस पे मैं आपका विचार। हमारा जो एक्सपीरियंस है, पिछले 1-1.5 साल से ही हम इस लाइन में हैं, तो हम भी देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि आपको पिछले कुछ समय से गोदी मीडिया का एक चर्चा चल रहा है देश में। सही में गोदी मीडिया हम भी सुनते हैं, क्योंकि हम जो है देश में मुद्दा उतर गोदी मीडिया का भी चर्चा चलता है। वही चीज़ जनता के मन में भी आ गया है। जनता देखता है कि कुछ लोग आते हैं, या उसकी मुद्दा है जो जेन्युइन मुद्दा है, सपोर्टेड 2 आदमी का खबर है, 2 आदमी झगड़ा किया, 2 भाई ही झगड़ा किया गाँव में, और दोनों आदमी में झगड़ा किया, दोनों लड़के कपार फाड़ लिया हुआ है, अपना फूट गया है उतना। उसमें कोई आजकल ऐसे लोग पहुंचते हैं कि उसका खबर को पक्षपात करके उसका विस्तृत कर देते हैं, इसको डाउन कर देते हैं। जी, उसको डाउन कर देते हैं। तो वहाँ से लोगों को, उस गांव के जितने भी लोग होंगे, वो तो जान रहे हैं ना कि भाई कौन किसका भारी पड़ा, कौन किसके साथ कैसा गलत किया। तो वहाँ से नज़रिया बदल जाता है लोगों को। अरे भाई वो आया था, वो पत्रकार आया था, वो उसके बारे में ऐसा दिखा दिया, वो उसके बारे में ऐसा दिखा दिया। वहीं से लोगों का मानसिकता जो है सो बदल जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और नेताजी लोग के पास भी हम लोग जाते हैं तो जेन्युइन मुद्दा जो होता है उसका सवाल हम नहीं पूछ पाते हैं। नेताजी जो जैसा कहते हैं उनको खुश करना है, नेताजी को हमको खुश करना है। हम अधिकारी के पास ही जाते हैं तो हम जेन्युइन सवाल नहीं पूछ पाते हैं। हम दूसरे को नहीं कह रहे हैं, हम खुद पे भी कह रहे हैं कि ताकि कोई पत्रकार अपने पर ना ले। हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम अधिकारी के पास जाते हैं, नेता के पास जाते हैं तो हम ऐसा सवाल नहीं कर पाते हैं, उनसे पूछ नहीं पाते हैं। हम अधिकारी मुजफ्फरपुर के डीएम साहब से कभी, चाहे यहाँ के सांसद जी से, ऐसा क्यों नहीं हम पूछ सकते हैं कि सर मुजफ्फरपुर में दादर और अखाड़ा घाट को छोड़ दे तो पिछले 15 साल से एक पुल बन के तैयार है जो आज तक चालू नहीं हुआ। आखिर इससे राहत हमको कब मिलेगा?
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कब कंप्लीट होगा, मुजफ्फरपुर की व्यवस्था कब बदलेगी, हमारे औराई का व्यवस्था कब बदलेगा। हम सवाल कर रखेंगे तभी तो कुछ जवाब होगा। कि हम पीछे आप देखते होइएगा कि पिछले 3-4 साल से हम सुन रहे हैं कि अपने अखाड़ा घाट के समानांतर एक पुल बनेगा, पुल बनेगा, पुल बनेगा। 3 बार टेंडर हुआ, 3 बार कैंसिल हो गया। बस हम कुछ दिन, जिस दिन नेताजी भाषण उस पुल पर चर्चा करते हैं उस दिन हम भी दिखा देते हैं, और उसके बाद साल 2 साल 5 साल तक उस मुद्दे को हम दिखाते ही नहीं हैं, गौन हो जाता है। हम सवाल तो पूछें, सवाल पूछेंगे तो जवाब निकलेगा। मतलब लोकतंत्र का जो ये चौथा स्तंभ है, कहीं ना कहीं इसको भी अब मजबूती देने की आवश्यकता है। जो त्रुटियां हो रही हैं पत्रकारिता में, चूँकि 2 पत्रकार बात कर रहे हैं इसलिए लाजमी है कि इन मुद्दों पे बातचीत होगी कि पत्रकारिता के जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, इसमें भी कुछ जो त्रुटियां हो रही हैं उनको दूर करके इसको मजबूत और करने की आवश्यकता भी है। मिथुन जी, आपसे बातचीत हुई, बिहार दस्तक को आपने इतना समय दिया। बहुत लंबी बातचीत नहीं रही है, छोटा सा बातचीत रहा है, बट बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामनाएं तो हैं, प्लस मुजफ्फरपुर ही नहीं, तमाम बिहार के जितने भी लोग हैं उनकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपने जन समस्याओं पे हमेशा बातचीत की है। आप आगे भी ऐसे ही करते रहें, लोगों की समस्याओं को उठाएं, उसका निदान हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप 2 शब्द हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जितने भी दर्शक हैं, और जैसे आप कहें कि जो सब लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, हम इतना ही, आप लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और ऐसे ही बना रहे, और साथ में आप जैसे बड़े भाई हैं, आपका भी आशीर्वाद हम पर बना रहे, क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं और आज से नहीं करते हैं। आप जैसे लोग को हम फॉलो करते हैं, हम बहुत पहले से बाहर रहते थे, वहीं से फॉलो करते हैं। तो यही कहेंगे कि सब दर्शकों को देखें, और जो जेन्युइन मुद्दा होता है, जो हम लोग अगर दुख में होते हैं या सुख में होते हैं, जैसे भी होते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा समर्थन भी कीजिए। मतलब जैसे कि हम ये थोड़ी कहते हैं आप हमें आर्थिक मदद कीजिए, हम पैसा थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, आर्थिक मदद करते हैं, लेकिन जो प्यार होना चाहिए, जो मान लीजिए किसी मुसीबत में हम खड़े होते हैं, जैसे आपके साथ बहुत लोग खड़े हुए थे, हमारे साथ बहुत लोग खड़े हुए, तो मुसीबत में हम लोग का साथ दीजिएगा, तभी तो मनोबल हम लोग का और आप लोग का बढ़ेगा। तभी तो अगर हम जेल से निकले हैं फिर कह रहे हैं कि हम यही काम करेंगे, तो लोगों ने हमको हिम्मत दिया है। आप लोग भैया जैसे आशीर्वाद रहा सब लोगों का, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि नहीं फिर करेंगे। तो सब लोग का स्नेह प्यार हम लोग के प्रति बना रहे, यही हम कह रहे हैं।